सूरज नाम है हमारा, आजाद नगर से। हाँ, कबड्डी चैंपियन। कहिए क्या कर सकते हैं आपके लिए? पार्टी का टिकट लेने आए हैं। अच्छा, खैरात बट रहा है यहाँ। पार्टी का टिकट चाहिए। सुना नहीं था तूने उस दिन जब तू नौटंकी दिखा रहा था अपने बैंड वालों के साथ? आजाद नगर से राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार जीवन कुमार होंगे। जीवन कुमार। अब चले यहां से। मार्शल। हमने सुना था, लेकिन आपने शायद न सुना न देखा कि आजाद नगर के लोगों ने आपके कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया ऐलान के साथ ही। हम लीडर है दलित और पिछड़ों के, और लोग हम ही को सपोर्ट करेंगे। कहा बोला रे तू कब से हमारा लीडर बन गया? अरे खून पसीना दिया पार्टी को हम लोग, और लीडर बन जाएगा तू? सबको मालूम है नेताजी, आपके खून पसीने की कमाई कहां गड़ी है। उसका हिसाब भी होगा एक दिन। अभी तो हम बस आजाद नगर से पार्टी का टिकट लेने आए हैं। तू हिसाब करेगा? हमरा सारी लीडर ही छाड़ देंगे। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है तू? ऐसी बातें करते हैं? हम माफी मांगते हैं इसका तरफ से बाबू लोग। चल बेटा। बाबूजी आप चलिए। बस चुप चुप। धक्का मार के निकालिए इसको। चल। ले जाओ इसे। बढ़ाया पार्टी का टिकट ले ले। ड्राइवर बना पहले, लीडर ही करेगा। मार्शल। चल बेटा। कहीं नहीं जाने वाली है, यहीं रहेंगे। यही रहेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है पृथ्वीराज, पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य है सूरज कुमार, कोई नहीं निकाल सकता इनको। ये क्या बकवास है वीरेन? ये कैसे बन गया सदस्य? हमने बनाया है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी सेल के सचिव। मगर वीरेंद्र जी, संविधान उठा के देख लीजिए, महासचिव होने के नाते हमको अधिकार है 3 सदस्य मनोनीत करने का। एक्सक्यूज मी, आओ सूरज, इनकी कुर्सी हमारे बगल में रखवाइए। जी। कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, कृपया पृथ्वीराज को सचेत किया जाए कि कोर कमेटी के सम्मति के बिना कहीं भी कैंडिडेट्स का ऐलान ना करते फिरें। और मेरा प्रस्ताव है कि आजाद नगर से पार्टी के उम्मीदवार के लिए जीवन कुमार का नाम हटाकर माननीय सूरज कुमार का नाम शामिल किया जाए। मीटिंग स्थगित कर दो। समिति में हुए नए प्रस्तावों को एजेंडे पर लाना होगा। इस आलोक में अगली सूचना तक कोर कमेटी की बैठक स्थगित की जाती है। भैया की कमी बहुत खल रही है। वीरेंद्र को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। आज माधोपुर में सभा कर उसने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया। तो हर्ज क्या है, खड़ा होने दो उसको वहां से। मामा जी आप भी जानते हैं कि वो हमेशा पार्टी प्रेसिडेंट की सीट होती है। वहां से जीता तो करा मचा देगा वो। हार भी तो सकता है। तू नहीं जानता छोटे, वो हमारा सबसे सेफ सीट है। वहां से हमारे पार्टी का कुत्ता भी नहीं हार सकता। भैया, पार्टी इलेक्शन जितवा सकती है तो हरा भी तो सकती है। सकती है, लेकिन माधोपुर का सीट हारना पार्टी के लिए ठीक नहीं। इसीलिए तो ऐसी सीट से हारेगा तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा उसका। और सीट छोड़ने के लिए पार्टी में आपको सहानुभूति मिलेगी, वो अलग। सो तो है। तुम्हारी समस्या वीरेंद्र नहीं, सूरज है। परिस्थिति गंभीर कर दी है उसने। आजाद नगर से अगर सूरज को टिकट देते हैं तो वीरेंद्र का पलड़ा भारी होता है, नहीं देते हैं पिछड़ों के खिलाफत मोल लेते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें?
हम एक आवाज में बात करें। गोपाल जी कैसे हो साहब? हाँ, अरे ब्रिज मालिक, बहुत दिन से चाय नहीं पिया ना तुमरी। अरे कुर्सी गोपाल, लगाओ। सुखदेव, आप भी है बटुकेश्वर जी। पूरे क्षेत्र का दलित समाज आ गया है यहाँ तो। लगता है कोई महासम्मेलन हो रहा है। नहीं ब्रज गोपाल जी, अब चुनाव का टाइम आ गया है ना, तो आचार विचार समझना पड़ता है। हाँ हाँ, नौजवानों का टाइम है, उनका विचार तो लेना ही पड़ेगा। बैठो बैठो बैठो। विचार कुछ भी हो, हम लोग पार्टी से कभी अलग नहीं सोच। अरे पार्टी भी तो आप ही लोगों की है। हाँ, जहाँ तक वोट का सवाल है आपकी बात सही है, मगर उसके बाद पता है कुछ नाराजगी है तुम लोगों के बीच कैंडिडेट के फैसले को लेकर। हमारे बीच फैसला हो चुका है। सिर्फ आजाद नगर ही नहीं, हर दलित इलाके के लोकल उम्मीदवार को ही टिकट देना होगा। ये तो पार्टी का फैसला होगा। अब तुम भी तो सेंट्रल कमेटी पे आ चुके हो, वहीं पे इस मुद्दे को उठा लो। फिलहाल तो पार्टी प्रेसिडेंट ने हमें यहाँ भेजा है कि आजाद नगर का उम्मीदवार आप ही के बीच का हो। धन्यवाद ब्रज गोपाल जी। जब तक पार्टी में आप जैसे लोगों का स्तंभ है, अन्याय नहीं हो सकता। बड़ा पुण्य होगा ब्रिज मालिक, गरीब की बेटा को पार्टी में स्थान दिए। सूरज आपको निराश नहीं करेगा। सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया। इस बार पार्टी ने निर्णय लिया है कि आजाद नगर से उम्मीदवार पार्टी के पुराने वफादार और आप सबों के प्रिय रामचरित्र होंगे। आज भी हमारे पार्टी का लोकतंत्र जीवित है। मगर ब्रिज मालिक, कोई गलती हो गया है। उम्मीदवार हम नहीं, हमारा बेटा सूरज है। रामचरित्र ये तो हर बाप चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े, लेकिन अभी उसे अनुभव की जरूरत है। और तुम्हारे जैसा ईमानदार, कर्मठ और सच्चा व्यक्ति कौन है इस बस्ती में? बोलो भाइयों, किसी को आपत्ति है इनके नाम पर? बोलो सूरज, तुम्हें कोई आपत्ति है अपने पिताजी की उम्मीदवारी पर? अरे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ? मालिक, हम कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं? हम तो आपके परिवार के सेवक हैं। अब तुम जनता के सेवक हो। मालिक, बापू को कैंडिडेट बनाने का फैसला सही लिया आपने। राजनीति में फैसले सही या गलत नहीं होते बेटा, उनका मूल तो बस मकसद पूरा करने के लिए होता है, चाहे जैसे भी हो। याद रखेंगे। बिशुनपुर माता के मंदिर में चादर चढ़ाना है मन्नत का, तेरे इलेक्शन के टिकट के लिए। मगर आज ही जाना जरूरी है का? अब आज तो आपकी छुट्टी है, फिर फुर्सत कब मिलेगा? अब बाबूजी की लंबी छुट्टी, ड्राइवर की नौकरी बंद उस घर में। ये क्या बोल रहा है सूरज? बस अब कुछ नहीं सुनना, नहीं करेंगे आप नौकरी वहाँ। गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ माँ। हम चले जाएंगे बेटा बस में। पहला लिस्ट आउट हो गया है। नमस्ते भैया। 55 में से खाली 12 नाम क्लियर किए। फंड्स का क्या हुआ? चेक साइन नहीं किया अभी तक। बहुत भारी पड़ेगा चचा जान। टाइम खराब है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमने सर्वे करवाया है और 78% मतदाता कहते हैं कि वो चंद्र प्रताप जी से कनेक्ट करते हैं। ही इज द फेस ऑफ आवर पार्टी।